जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन यहां पर बताऊंगा। देख सकते हो जैसे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, पूरे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद आपके लिए जस्ट रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन आपके सामने रियल लेके आने वाले हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और आज का जो लेवल रहा है वो बड़ा ईजी रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 कैंडिडेट का एग्जाम था जिनके 77 और 82 मार्क्स आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें मैथ के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन में आपके लिए सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए, कहाँ से पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो और इसके बाद जस्ट आपको रीजनिंग की वीडियो मिलने वाली है कि उसमें कैसे आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नॉर्मल से ही पूछा गया था, जिसमें पूछा था कि 80 का 40% कितना होगा। तो 80 का 40% 32 होता है। ये देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो ओरिएंटल जो आपके जो रहता है एकदम बेस्ट और सही क्वेश्चन ही हम आपको देने की सोचेंगे, ना कि कोई फेक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आपने देखा होगा पटवारी, आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आज तक जितने भी व्यापम के एग्जाम हुए हैं इन सभी के रियल क्वेश्चन ही हमारे द्वारा एनालिसिस में आपको दिए गए। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 300 रुपये है और उस पर 1/3 का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो आप सभी को पता है कि 1/3 का लाभ हो रहा है, मतलब कितने का, 100 रुपये का लाभ हो रहा है और 300 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 400 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो 8 से जो विभाजिता का नियम है, आप सभी को पता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होती है, 3 संख्या लास्ट की, उसमें अगर 8 से संख्या भाग जा रही है तो वो 8 से विभाजिता का नियम कहलाता है। 6 से विभाजिता का नियम, ये 4 क्वेश्चन विभाजिता से पूछे गए थे, 1, 2, 3 और एक और जो हमारे कैंडिडेट को द्वारा नहीं याद किया गया है। इसके अलावा देखिए 6 से क्या होता है, 2 और 3 से विभाजित हो गई संख्या तो वो क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। 13 से विभाजिता के नियम, और इसके अलावा देखिए बहुत से विभाजिता के नियम बड़े बड़े पूछे जाते हैं, जैसे 47 के। तो इसकी हमारी एक वीडियो डली हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, या तो हम आपके लिए कल जो है वो सभी विभाजिता के नियम की एक वीडियो बना देंगे, चाहे कोई सा भी अंक हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, यहाँ पर झील लिखा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्न में से कौन सारी भिन्न दे दी थी, इसमें आपको बताना था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए क्वेश्चन जो ओरिएंटेड यानी कि जैसे पूछे गए थे वैसे टाइप के हमने क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल से ही क्वेश्चन डेफिनेटली बने हैं, RS अग्रवाल से क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं। और बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवर्ती व्याज से कि एक राशि दी हुई थी और उसमें 1.5 वर्ष दिया हुआ था और दर दी हुई थी। तो 1.5 वर्ष में आपको बताना था कि वार्षिक और 6 माही आधार पर उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ संख्याएं अलग थी, बाकी क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती व्याज से ऐसा ही कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए हमने RS अग्रवाल के क्वेश्चन का डायरेक्ट फोटो लिए और उसके क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा सेम टू सेम पूछा गया, सिर्फ इनके जगह पर संख्याएं बदली है, बाकी क्वेश्चन आपको सही तरीके से बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जैसे कि ये दिया गया, ये क्वेश्चन तो आपके RS अग्रवाल का सेम टू सेम छप के आया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाभ हानि का पहला ही क्वेश्चन है और ये सेम टू सेम उठ के आया था सेकंड शिफ्ट में। यदि आपके किसी दोस्त का भी क्वेश्चन पेपर हुआ हो तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको गलत क्वेश्चन नहीं देंगे, ये तो आप लोगों को भरोसा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके आते हैं सदरी कलर में क्वेश्चन। तो इसमें संख्या क्या थी, जैसे कि आपको 2 की पावर निकालना होता है, जो संख्या दी गई है तो इसमें 2 की पावर निकालना है, तो इसकी घात क्या होगी, ऐसी थी। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आया था, 21 की पावर इधर 3 पॉइंट कुछ बन रहा था और आपको इधर बताना था कि x की पावर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। हमने सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको RS अग्रवाल से ढूंढे और आपके लिए लेके आए कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आयु में जो 2 क्वेश्चन आपके जो फेवरेट आयु के आप सभी ने देखा होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 45 की जगह क्या लिखा हुआ था, 35 लिखा था, 45 की जगह 35 लिखा हुआ था। और जब 5 वर्ष में इनकी आयु जो है वो पिता की आयु की 4 गुना हो जाती, तो ये भी 4 गुना ही थी, बाकी 35 लिखा हुआ था। और ऑप्शन में 30 और 8 इसका क्या कहते हैं, जहाँ तक है राइट आंसर होने के चांसेस है। आप करके देखिए तो आंसर आप जरूर बताइएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आयु से, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दोगुनी तिगुनी अलग कुछ था, बाकी 10 वर्ष पहले ऐसा था और 10 वर्ष बाद का उनका अनुपात दिया हुआ था। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बना था। ये आयु के 2 क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए थे डायरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो 13 देखिए
यहाँ पर जैसे दिया गया 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दिया गया था 65 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, तो प्रथम 35 संख्याओं का औसत 17 दिया हुआ था और अंतिम 35 संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ था, तो बीच वाली संख्या बताना था। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का पूछा गया था। तो हमने RS अग्रवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को याद आ सके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के हम आपको डायरेक्ट टाइप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको भिन्न दे दी गई थी, इसमें बताना था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें एक आसान तरीका होता है कि कैसे आप लोग इसमें छात्र देखिए 6/11 है तो आप इसको देखिए, और 7/9 है तो इसको देखिए, 4/11 है, 13 है तो इसको देखिए, 2/9 है तो इसको तो आपको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ही संख्याओं को हमने भाग करके देखना है। तो इस तरीके से आप काट के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लघुत्तम महत्तम समवर्तक से जो HCF SCF होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो दो संख्याओं का जैसे कि दे दिया गया, महत्तम समवर्तक 8 है और लघुत्तम समवर्तक 48 है और पहली संख्या 24 दी गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसके अलावा बात कर ले कि मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 ही टॉपिक से पूछे गए थे। एक तो मिश्रण से पूछे गए थे, मिश्रण के सेकेंड शिफ्ट में 5 सवाल आए थे और ये पांचों सवाल कैसे थे। एक सवाल सांद्रता वाला था कि मतलब कुछ मिला दिया जाता है तो उसमें कितना इसका सांद्रता होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो निकालने और डालने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि अगर बात कर ले कि 10 लीटर निकालते हैं और 10 लीटर पानी डालते हैं तो उसकी जगह पर क्या होगा, लास्ट में रेशो बताने वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, जो आपको जल्दी ही हम वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे कि मिश्रण के सभी टाइप के क्वेश्चन ओनली 10 से 15 मिनट में हम आपको मिश्रण के चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और लाभ हानि के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रतिशत के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और नॉर्मली प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्ड नहीं पूछा गया था। पेपर का जो लेवल है मैथ और रीजनिंग का नॉर्मल आया था। रीजनिंग की वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा आपको कहाँ से पढ़ना है, तो जो आपका अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, MP फॉरेस्ट एग्जाम 2023, MP आबकारी एग्जाम 2023, MP पटवारी एग्जाम 2023 और MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, इन सभी के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लगा के जाए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो स्पेशल हमने आपके लिए मैथ के अलग से जो है PDF तैयार कर दी गई, इन सभी क्वेश्चन पूछे गए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चाहे GK की लीजिए, साइंस की लीजिए या रीजनिंग के लीजिए या मैथ के लीजिए, आप जरूर इन क्वेश्चन को लगा के जाए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नई संस्था जो आपका एग्जाम ले रही है वो पुराने एग्जाम पैटर्न पर ही लेगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि MP GK के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो MP GK क्या हो रहा है, जैसा पुराना एग्जाम कंडक्ट करा रही थी व्यापम अभी तक, वही नई संस्था भी पुराने एग्जाम को देख कर ही आपके पेपर बना रही है। तो नई संस्था ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने ही डालेगी, ये गारंटी है। तो आप लोग यदि MP फॉरेस्ट एग्जाम, MP आबकारी एग्जाम, MP पटवारी एग्जाम और MP पुलिस एग्जाम, इन सभी की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग की वीडियो नेक्स्ट ही वीडियो में आपको जल्द मिलने वाली है। कौन कौन से टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन आपको बताने की इस बार रखा जाएगा ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।